आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी बात की गहराई में जाएंगे जो दुनिया के सबसे सफल और ताकतवर लीडर्स का एक खुला राज है। सच कहूं तो कामयाबी की शुरुआत किसी परफेक्ट माहौल में या सब कुछ ठीक होने पर नहीं होती। बिल्कुल नहीं। ये तब शुरू होती है जब इंसान एकदम रॉक बॉटम पर होता है, बिल्कुल जमीन पर। जब कोई और विश्वास नहीं करता, तब अंदर से लिया गया एक कसकार ताकतवर फैसला अचानक सब कुछ बदल कर रख देता है। और ये जो बदलाव की शुरुआत है ना, ये एक ऐसी लड़ाई से होती है जो किसी को दिखती नहीं। हमारी हर सुबह आंख खुलते ही एक मौन लड़ाई शुरू हो जाती है। ये कोई हथियारों की जंग नहीं है, ये पहचान की जंग है। हमारा दिमाग चुपके से पूछता है, भाई आज मैं कौन हूँ? अगर इसको एकदम मजबूत क्लियर जवाब नहीं मिला तो ये अपने आप पुराने डर और नाकामयाबियों की तरफ भाग जाता है, और तब उस दिन हार मानना बड़ा आसान लगने लगता है। तो सबसे पहला हिस्सा जिसे हमें समझना है वो यही है, द डेली आइडेंटिटी वॉर, यानी हर दिन की पहचान की लड़ाई। इसको ऐसे समझिए, एक किसान जब खेत में बीज बोता है तो वो उस वक्त किसान महसूस करने का इंतजार थोड़ी करता है, वो पहले काम करता है। हमारी पहचान भी ठीक ऐसे ही बनती है। अपने ही दिमाग पर एक राजा की तरह हुक्म चलाना पड़ता है। कुछ ताकतवर शब्द चुनने होते हैं, उन्हें पूरे कॉन्फिडेंस, पूरे सीना तान कर तब तक दोहराना होता है जब तक ये दुनिया उन शब्दों के हिसाब से ढल न जाए। शब्द सिर्फ सच्चाई दिखाते नहीं हैं, वो सच्चाई बनाते हैं। यहाँ पर दो अलग तरह की सोच का अंतर बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ वो लोग होते हैं जो सुबह उठते तो हैं पर हिचकिचाते रहते हैं, वो बाहरी दुनिया को अपना मोल तय करने देते हैं। पर दूसरी तरफ वो होते हैं जो दुनिया को मौका मिलने से पहले ही अपनी कीमत खुद घोषित कर देते हैं। कमाल की बात है ना, दुनिया कभी किसी के खुद को ढूंढने का इंतजार नहीं करती, वो उन्हें इनाम देती है जो अपना मोल खुद बताते हैं। अब बढ़ते हैं इस चर्चा के दूसरे पहलू पर, एक्शन बिफोर रेडीनेस, यानी पूरी तैयारी का इंतजार किए बिना काम शुरू करना। हम सबकी टू डू लिस्ट में कोई ना कोई सबसे मुश्किल काम जरूर होता है, जिसे हम एक सोता हुआ ड्रैगन समझ सकते हैं। इस ड्रैगन पर तुरंत हमला करना होता है। अगर हमने थोड़ी भी देर की तो ये ड्रैगन हमारी हिचकिचाहट को देखकर और बड़ा हो जाता है, ये डर को खाकर जीता है। रूल एकदम सिंपल है, फीलिंग्स या मूड बनने से पहले एक्शन लीजिए, पहले कदम बढ़ाइए। फीलिंग्स और मोटिवेशन तो अपने आप पीछे पीछे आ जाएंगी। यही वजह है कि मोमेंटम हमेशा उसका होता है जो पहले वार करता है। एक इंसान बस इंस्पिरेशन का, एक सही मूड का इंतजार करता रहता है और वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। पर एक एक्टिव इंसान जानता है कि असली आग, असली एनर्जी तो आस्तीन चढ़ाकर काम शुरू करने के बाद ही लगती है। असली ताकतवर वो नहीं जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वो है जो डर के बीच में से सबसे पहले आगे बढ़ता है। हम अक्सर एक परफेक्ट प्लान या सही वक्त के इंतजार में बैठे रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है। तत्परता या रेडीनेस कोई पहले से बनी बनाई परफेक्ट स्थिति नहीं है, ये आगे बढ़ने का एक जानबूझकर लिया गया फैसला है। रास्ता तब साफ दिखता है जब हम चलना शुरू करते हैं। क्लियर विजन एक्शन का इनाम है, शुरुआत करने की कोई प्री कंडीशन नहीं। इसके बाद हम आते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, गार्डिंग द फोर्ट्रेस, यानी अपने ज़हनी किले की रक्षा करना। क्या कभी सोचा है कि ये सबसे मजबूत दीवारें आखिर गिरती क्यों हैं? एक सच्चाई बताऊं, किले कभी भी बाहर से हुए बड़े और अचानक हमलों से नहीं गिरते हैं, वो गिरते हैं धीमी, शांत और अंदर की सड़न से। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि उन दीवारों के अंदर आखिर किसे और क्या आने दिया जा रहा है। और ये चोट लगती कैसे है, ये तब शुरू होता है जब हम अंदर ऐसी आदतों को आने की छूट दे देते हैं जो हमें खोखला करती हैं। आराम के नाम पर आलस्य को जगह देना, फालतू की बातों में वक्त बर्बाद करना, अपने खुद के स्टैंडर्ड्स को गिरा देना, यही वो धीमा पतन है जो इंच दर इंच सब खत्म कर देता है। पता भी नहीं चलता और किले की नींव बिल्कुल कमजोर हो जाती है। इसमें हमारे आसपास का माहौल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारा कमरा, हमारी जगह, ये सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, ये दिमाग को लगातार एक सिग्नल भेजते हैं। हमारा एनवायरनमेंट या तो हमारे मकसद का सबसे बड़ा दोस्त होता है या फिर हमारी आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन। ये हर पल दिमाग में कुछ न कुछ घोल रहा होता है। इसलिए ये तय करना जरूरी है कि वहां से ताकत की आवाज आए, कमजोरी की नहीं। सोचिए, एक बिखरा हुआ शोर शराबे वाला कमरा दिमाग को क्या सिग्नल देता है? यही ना कि यहाँ गड़बड़ी चलेगी, और ये चीज ग्रोथ को बिल्कुल रोक देती है। इसके मुकाबले एक ऐसी जगह जहाँ चीजें सही जगह पर हैं, जहाँ शोर की जगह किताबें हैं और दिखावे की जगह शांति है, वहाँ क्लैरिटी सांस लेती है।
हम आखिर में वही बन जाते हैं जैसी चीजों से हम खुद को घेर कर रखते हैं। चलिए अब चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर एक्सक्यूजेज, बहाने छोड़कर पूरी जिम्मेवारी लेना। अक्सर जिम्मेदारी को एक बोझ या गिल्ट समझ लिया जाता है, पर सच तो ये है कि ये अपना कंट्रोल वापस लेने का सबसे जबरदस्त टूल है। एक कश्मकश देखिए, एक कारीगर अपने खराब औजार या ब्लंट ब्लेड को दोष देता रहता है, पर एक सच्चा मास्टर उसी खराब ब्लेड को उठाता है, उसे पत्थर पर रगड़कर तेज करता है। वो जिम्मेदारी लेता है। बहाने कभी इतिहास में किसी का नाम दर्ज नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ एक्शन करता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि महान लोग कभी भी आराम के माहौल में नहीं पनपे। उन्होंने तूफानों और बारिश के बीच खुद को ढाल कर फौलाद बनाया है। दुनिया ने मजाक उड़ाया होगा, पर उन्होंने एक्शन लेना नहीं छोड़ा, जबकि बाकी लोग बस मौसम साफ होने का इंतजार ही करते रह गए। असली राज कोई जन्मजात टैलेंट नहीं, बल्कि टूटने न देने वाला संकल्प था। और अब हम इस चर्चा के सबसे अहम और आखिरी हिस्से पर आते हैं, द आर्किटेक्चर ऑफ सेल्फ ट्रस्ट, खुद पर विश्वास का निर्माण। अगर विश्वास को पूरी तरह से तोड़ना हो तो उसका सबसे तेज तरीका क्या है? खुद से किया हुआ वादा तोड़ देना। हर बार जब एक वर्कआउट मिस होता है या कोई जरूरी फैसला टाला जाता है तो दिमाग एक बहुत ही खतरनाक सबक सीखता है कि खुद की ही अंदर की आवाज पर भरोसा नहीं किया जा सकता। असली आत्मसम्मान, सच्चा कॉन्फिडेंस किसी की ताली बजाने से नहीं मिलता, वो मिलता है अकेले में अपने आप से किए गए वादों को निभाने से। एकदम सच बात तो ये है कि हमारी असली ताकत उन अकेले शांत घंटों में बनती है। एक कमजोर इच्छा शक्ति सुबह की सर्दी में गर्म बिस्तर चुन लेती है और बोलती है कल कर लेंगे, लेकिन एक लोहे जैसी इच्छा शक्ति पूरी तरह थकी होने के बाद भी उठती है, चाहे वो काम इम्परफेक्ट ही क्यों ना हो, पर वो वहां मौजूद होती है। एक अकेले में खाए गए कसम को जब पूरा किया जाता है ना, तो उससे एक ऐसी अनोखी ताकत पैदा होती है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। इच्छा शक्ति मोटिवेशन से नहीं आती, वो किए गए वादों को पूरा करने से लोहा बनती है। तो इस सारी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? महानता या ग्रेटनेस कोई ऐसी चीज नहीं जो बाहर से अचानक घटित हो जाए। ये छोटे छोटे अंदरूनी फैसलों का एक लंबा सफर है। दुनिया हमें आकार नहीं देती, हम खुद को आकार देते हैं। तो आज, बल्कि ठीक इसी पल, अंदर ही अंदर कौन सा मौन फैसला लिया जा रहा है? क्योंकि याद रखिए, यही वो फैसला है जो उस शख्सियत का निर्माण कर रहा है जो कल सुबह इस दुनिया के सामने आने वाली है।